नमस्कार सम्मानित शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा शिक्षण संग्रह के तृतीय खंड के बारे में। जी हाँ, तृतीय खंड जिसका शीर्षक है व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना, मीन्स एक्शन प्लान या वर्किंग प्लान फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक बाल केंद्रित व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग बच्चों के व्यक्तित्व विकास की ही बात कर रहे होंगे। इसके अंतर्गत आपको कुछ सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें मैं आपको एक शॉर्ट में चर्चा करना चाहूंगा इसके बारे में। जैसे इसमें व्यक्तित्व विकास की में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान होता है प्रातःकालीन सभाओं एवं सांध्यकालीन सभाओं का। ये प्रातःकालीन सभा जिसको आप मॉर्निंग असेंबली कहते हैं और सांध्यकालीन सभा यानी इवनिंग असेंबली। जब हमारे स्कूल विद्यालय 9 बजे से 3 बजे तक संचालित होते हैं तो हम लोग उस समय सांध्यकालीन सभाओं का भी आयोजन करते हैं। प्रातःकालीन सभा मॉर्निंग असेंबली, आपको पता है कि विद्यार्थी के जीवन में या किसी के भी जीवन में अगर हम बात करें तो जो सुबह का हमारा समय होता है वो भरपूर ऊर्जा से और उत्साह से भरा होता है। इस वक्त जब बच्चे स्कूल में आते हैं और जब हम लोग मॉर्निंग असेंबली का आयोजन करते हैं तो हमारा पूरा उद्देश्य इस बात पर हो कि बच्चे इसमें वार्म अप हो जाएं, पूरी तरह से अपनी कक्षाओं में जाकर पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। इस दौरान हम लोग हर दिन के लिए अलग अलग प्रार्थनाओं का भी आयोजन कर सकते हैं। जैसे किसी दिन हमने रख दिया वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो किसी दिन हमने प्रार्थना रख दी, ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हों हमारे कर्म। इस हिसाब से हम लोग अलग अलग बच्चों का ग्रुप बनाकर उनको अलग अलग दिन प्रार्थना सभाओं की में प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित अगर करते हैं तो इसका भी बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धात्मक, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक विकास भी होता है। और इसके साथ ही साथ इस दौरान अब प्रार्थना सभा का ड्यूरेशन कितना हो, समय कितना हो, इस पे सबका अलग अलग राय हो सकता है। जनरली 15 मिनट 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक जैसी टाइम की अवेलेबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, है ना। और इस दौरान सामान्य प्रश्नोत्तरी से लेके बच्चों के स्वास्थ्य पर चर्चा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय न्यूज पर चर्चा, ये सारी इस दौरान की जा सकती है। साथ ही साथ अगर प्रधानाध्यापक को या किसी अध्यापक को कोई सूचना देनी है सभी बच्चों को तो वह सब कार्य इस दौरान किए जा सकते हैं। सांध्यकालीन सभाओं की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ये बच्चे दिन भर जो भी एक्टिविटी करते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि एक बार हम लोग स्कूल छूटने के पहले सारे बच्चे फिर से मिल लें। जैसे अगर दो बच्चे अलग अलग कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, वो दोस्त हैं या भाई बहन जो भी हैं, तो सांध्यकालीन सभा का मतलब यह है कि सभी बच्चे एक बार घर जाने के पहले फिर से एकत्रित हों। इस दौरान देशभक्ति गीत या महापुरुषों के व्यक्तित्व पर चर्चा, पीटी या योग, इस तरीके की गतिविधियां कराई जा सकती हैं ताकि बच्चे घर जाने से पहले भी अपने आप को फिर से उसी तरह उत्साह से भरा हुआ महसूस करें जैसा वह सुबह विद्यालय आते समय थे। ठीक है, इसका इसी तरह एक बिंदु और इसमें चर्चा किया गया है जिसका नाम है को करिकुलर एक्टिविटी, जिसको आप कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, है ना। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का हम लोग आयोजन कर सकते हैं जैसे पोस्टर मेकिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, इन सभी और अगर कोई विशेष दिवस पड़ रहा है जैसे मान लीजिए दीपावली का त्योहार है, ईद का त्योहार है, होली का त्योहार है, तो इससे संबंधित पोस्टर बच्चों से बनवाए जा सकते हैं, रंगोली बनवाई जा सकती है, ग्रुप बनाकर बच्चों को टास्क दिया जा सकता है जिससे उनके अंदर एक टीम भावना में रहकर कार्य करने की क्षमता विकसित हो, नेतृत्व क्षमता विकसित हो। यह उद्देश्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को आयोजित करने का। इसी में चर्चा की गई है कि बच्चों के अंदर जीवन कौशल का विकास हो, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स, जैसे डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्यात्मक रूप से बच्चे अगर सामने उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको डील कर सके अपने से। यह ऐसी क्षमता, ये सभी बच्चों के लाइफ स्किल से रिलेटेड हैं, इसका भी हमको ध्यान देना होगा।
और साथ ही साथ इसमें यह भी चर्चा की गई है कि आप बच्चों के लिए एक बाल संसद का गठन किया जाएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बाल संसद का गठन। देखिए, बाल संसद हमारे लोकतंत्र का एक प्रतिबिंब है जो बच्चों को यह समझने में मदद करता है कि हमारे देश की पूरी कार्यप्रणाली किस तरीके से चल रही है। एक लोकतंत्र की भावना बच्चों के अंदर विकसित होती है। साथ ही साथ बच्चों के अंदर जिम्मेदारी का एहसास, नेतृत्व क्षमता का विकास यानी लीडरशिप क्वालिटी, इन सभी का निर्माण होता है बच्चों के अंदर। और आप यह भी जान लें कि बाल संसद का जब गठन होता है तो उसमें हम लोग बच्चों के माध्यम से ही चुनाव कराते हैं। वो अपने बीच से ही किन्हीं बच्चों को, किसी को पुस्तकालय मंत्री के रूप में चुनते हैं, तो कोई जल शक्ति मंत्री के रूप में चुना जाता है, कोई स्वच्छता मंत्री के रूप में चुना जाता है, कोई शिक्षा मंत्री के रूप में चुना जाता है। इन सभी के लिए कार्य निर्धारण अलग अलग होता है। जैसे स्वच्छता मंत्री का कार्य जो है वो रहेगा कि स्कूल में आए सभी बच्चों की साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना, किसी के नाखून कटे हैं कि नहीं, किसी के बाल तो गंदे नहीं हैं। जब इस तरीके की चीजें बच्चे खुद से ही करेंगे और एक बच्चा दूसरे बच्चे को मॉनिटर करेगा, तो दोनों बच्चों के अंदर, जो निरीक्षण कर रहा है बच्चा और जिस बच्चे का वो निरीक्षण कर रहा है, दोनों के अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास होगा। और साथ ही साथ जो बाल संसद होती है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि छात्रों और शिक्षक के बीच की एक कड़ी है। हो सकता है कि बच्चे कुछ समस्याएं डायरेक्ट हमसे न कहें, तो बाल संसद के रूप में हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो बच्चों के बीच के ही हैं, तो बच्चे उनसे अपनी प्रॉब्लम कह सकें और वो फिर आके हमसे और आपसे कहें कि सर क्लास में यह प्रॉब्लम है। जो जल मंत्री रहेगा उसकी टीम का काम रहेगा कि विद्यालय में जो क्यारियां हैं, फूल पत्ते लगे हुए हैं, वहां पे पानी की व्यवस्था करना। इस तरीके से बच्चे हर कार्यक्षेत्र में अपने आप को निपुण पाएंगे और शिक्षा का उद्देश्य यही है कि बच्चों का हर हाल में सर्वांगीण विकास हो। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बच्चों के व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना बनाएंगे। तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो हमारे शिक्षण संग्रह यानी कंपेंडियम का जो तृतीय खंड है वो इन्हीं सारी चीजों को लेकर है। विस्तार में तो बहुत है, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। और इसके अलावा आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें, जानकारी आपको मिलेगी। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इसका गहन अध्ययन जरूर करें और पूरी तरह से मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।